हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। देखिए, स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन का झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है। अभी तक 1 से लेके 35 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। इसी चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में भी लगा हुआ है। आज इस वीडियो में कराएंगे हम 36 नंबर से लेके 50 तक। और आप लोग इस चैनल पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब करते समय, ताकि कोई भी वीडियो इस पर अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और ये देखिए, इस बुक में ना कहीं कहीं क्वेश्चन का आंसर अपडेट नहीं किया हुआ है, जिससे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, आपने हम बहुत कोशिश की है, कई क्वेश्चन जिसमें डाउट हमें लगा है तो पहले पढ़े हैं, उसके लिए फिर सर्च करके उसका आंसर बनाए हैं। लेकिन आप लोग को भी अगर छूट गया हो मेरे द्वारा से, तो आप लोग को अगर क्वेश्चन में कहीं डाउट लगता है और उसका आंसर आप लोग को आता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको क्वेश्चन के साथ आंसर भी मेंशन कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोग पढ़ें उसको तो उसका आंसर सही मिल सके आप लोग के जरिए। ठीक है, आप लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, आप लोग को हृदय से धन्यवाद करते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, अच्छा कमेंट करते हैं और क्वेश्चन के साथ आंसर भी मेंशन कर देते हैं अगर गलत रहता है तो। देखिए, ये बुक बहुत अच्छा है, क्वेश्चन भी इसमें बहुत अच्छा पूछा है, और हर एक बुक में गलती कहीं ना कहीं रहता है, ऐसा नहीं है। अब एग्जाम में भी क्वेश्चन तो गलत पूछ लेते हैं। अभी देख लीजिए, बीपीएससी में पिछली बार पूछा गया था गलत क्वेश्चन, यूपी पीसीएस में गलत क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो वो होता है, बुक में होता है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जब एग्जाम में ये हाल है तो बुक में तो होता ही है। तो ऐसा नहीं है कि बुक खराब है, बुक बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बाघलता की गुफा झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिमडेगा में स्थित है। जहां आप लोग को क्वेश्चन का आंसर गलत लगे प्लीज मेंशन जरूर कर दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को देवदूत कहा जाता था। किसको? संथालों का देवदूत कहते जाते थे। कौन? डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल। नेक्स्ट, वंशीधर मंदिर नगर उंटारी निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा ये, गढ़वा में स्थित है वंशीधर मंदिर। नगर उंटारी जो है ये स्थित कहाँ पे? गढ़वा में। नेक्स्ट, बिहार से सटे हुए झारखंड के जिलों की संख्या क्या है? अब ये देखिए, पूछ लिया गया ना, तो इसका आंसर होगा 10। तो बिहार से सटे हुए झारखंड के जिलों की संख्या है 10। नेक्स्ट, झारखंड राज्य के किस जिले में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धनबाद में स्थित है। झारखंड राज्य का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, खूंटी नहीं बनाता है। ठीक है, आप लोग एक बार ना झारखंड का जो मैप अगर आप लोग बना लेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, उससे बहुत प्रश्न आता है जो कि आप लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट, हेलेन सोय किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, हॉकी से हेलेन सोय संबंधित है। देखिए, हाँ यहाँ पे भी आ रहा है, हाँ यहाँ पे भी आ रहा है, इसे कोरिलेट करके बना सकते हैं। एम के मंगलम स्टेडियम किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, बोकारो में एम के मंगलम स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण रेखा नदी पर बने हुए जलप्रपात की ऊंचाई कितनी फीट है? तो इसका आंसर होगा 320 फीट है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, 320 फीट की है। अब देखिए, स्वर्ण रेखा नदी से 2-3 प्रश्न बनते हैं कि उसकी सहायक नदियां कहाँ हैं, कहाँ से कहाँ बहती है। ये 2 प्रश्न हो गया, कितने फीट की है? ये 320 फीट की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से दहुना नदी, पुसरो, भाभरी, धोवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा सी, मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है। अभी कमेंट बॉक्स में बताइए, करेंट में बताएं कि मयूराक्षी नदी पर क्या बन रहा है इस टाइम, तो इम्पॉर्टेंट है करेंट में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को रत्नगर्भा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर, झारखंड को रत्नगर्भा के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर अभी 66.4% है, यानी 66.4% है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल साक्षरता दर। देखिए, जनगणना से ना प्रीवियस से ही कंप्लीट करिए, वही से प्रश्न ज़्यादा आता है। देखिए, शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रांची जिले में स्थित है। हरी पहाड़ी नामक झील झारखंड राज्य के किस अभ्यारण्य के बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तोपचांची अभ्यारण्य के बीच स्थित है। तो हरी पहाड़ी नामक झील झारखंड राज्य के तोपचांची अभ्यारण्य के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कोयल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर भी यूडेनेमिस स्कोलोपेसियस। क्या नाम है? यूडेनेमेसिस स्कोलोपेसियस इसका वैज्ञानिक नाम है। पूछा जा सकता है, वैसे उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
रांची में साइमन कमीशन का विरोध किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका आंसर हुआ एस.के. सहाय के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? तो युवा गृह तात्पर्य। नेक्स्ट, शरत चंद्र राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष लिखा था? तो इसका आंसर होगा सी, 1912 ईस्वी में इन्होंने लिखा था मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक। नेक्स्ट, इनमें से किसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में मिलता है? तो इसका आंसर होगा डी, कोराम्बो का जो है वर्णन मिलता है। झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, मोराबादी हिल को भी किसके नाम से? टैगोर हिल के नाम से जाना जाता है। सी इसका आंसर होगा। जावा पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, भादों में जावा पर्व मनाया जाता है। XLRI जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सोसाइटी ऑफ जीसस ने। बेनी सागर का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर दिया है बुक में पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। नेक्स्ट, दीपिका कुमारी को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2012 में। प्रेमलता अग्रवाल माउंट एवरेस्ट पर कब फतह की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इन्होंने 2011 में फतह किया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण सिंह खरसावां के किस शासक के सैनिकों के हाथे मारे गए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चेतन सिंह। तो भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण सिंह खरसावां के चेतन सिंह शासक के सैनिकों के हाथों मारे गए थे। डी इसका आंसर होगा। झारखंड के लिए पृथक राज्य की सर्वप्रथम मांग किस संस्था ने की थी? तो आंसर इसका होगा डी, छोटा नागपुर उन्नति समाज। नेक्स्ट, नेतरहाट विद्यालय नेतरहाट की स्थापना किसने की थी? तो आंसर इसका होगा बी, चार्ल्स नेपियर ने की थी। 1914 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ था। पूछा जाता है इसके आंदोलन के बारे में। रामगढ़ एवं हजारीबाग में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर होगा बी, 30 जुलाई 1857 को हुई थी। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा बी, सोन नदी की उत्तरी कोयल सहायक नदी है। देखिए, नदियां एवं सहायक नदी पढ़ लीजिएगा झारखंड का, इससे प्रश्न आता है, उद्योग से भी आता है। झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलवाने वाले चित्रकार हरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रांची के। साहेबगंज जिले की स्थापना हुई थी कब? तो इसका आंसर होगा 1983 में, यानी 1983 में साहेबगंज जिले की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, तिलैया बांध किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, कोडरमा में। तो तिलैया बांध जो है कोडरमा जिले में स्थित है। तिलैया बांध के बारे में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जदुर नृत्य किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सरहुल में। तो जदुर नृत्य जो है सरहुल के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 का थीम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र। ये था क्या? थीम। नेक्स्ट, झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा डी, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर हैं। वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज कोर्स की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में की गई थी? तो इसका आंसर रांची विश्वविद्यालय में की गई है, वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज कोर्स की शुरुआत। नेक्स्ट, झारखंड सरकार कुपोषण से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया है? इसका आंसर सी होगा। देखिए, इसका फुल फॉर्म बताइए। वैसे फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। निम्न में से किस तिथि को संपूर्ण देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा? इसका आंसर होगा बी, 15 नवंबर को संपूर्ण देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। ये आ सकता है, महत्वपूर्ण है। देखिए, आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 37 पे इसको देखते हैं। तो बैगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो इसका आंसर होगा बी, पलामू क्षेत्र में है। निम्नलिखित में से किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, खड़गदिहा राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर भी 15वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुरुंड देश कहा गया। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें छोटा नागपुर को क्या कहा गया? मुरुंड देश कहा गया। महत्वपूर्ण है, इसलिए 2 बार बताए हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार पाकुड़ जिले की साक्षरता दर क्या है? तो इसका आंसर होगा सी 48.82%। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार पाकुड़ जिले की साक्षरता दर है 48.82%। नेक्स्ट, तिलका मांझी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा छठे का बी, जाबरा पहाड़िया नाम है। तिलका मांझी का दूसरा नाम जाबरा पहाड़िया है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के छऊ नृत्य के लिए किन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर डी हुआ 1, 2 और 4, यानी श्यामा चरपति को, केदारनाथ साहू को, और चौथा कौन जाएगा? राजकुमार सुरेंद्र नारायण जी को। ये तीनों लोग को किया गया है किसके लिए? छऊ नृत्य के लिए पुरस्कारित पद्मश्री से। वर्तमान डेटा के हिसाब से भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से सेवा और नौकरी किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा डी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है सेवा और नौकरी। नेक्स्ट देखते हैं, अंगनई क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, गीत है जो अंगनई। अब कब गाया जाता है हम बताए हैं आप लोग से। बेदिया स्वयं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर सी होगा, वेदवनीस या वेदवाड़ी कहते हैं बेदिया स्वयं को। नेक्स्ट, गोलवारी, भीनसार, रिंजा, डांटा, धुरुमजाक, झीका एवं दानसाय लोकगीत का संबंध किस जनजाति से? ये सब लोकगीत का नाम है और इसका संबंध किस जनजाति से ये पूछा गया। तो इसका आंसर संथाल जनजाति से। एन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर सी, फादर जॉन डीनी एस.जे. है। नेक्स्ट, बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुपयोगी प्रति भूमि का वनीकरण करना है? इसका आंसर भी 2 लाख करोड़ एकड़ का। पोटो हो खेल विकास योजना का लक्ष्य निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खेल मैदान विकसित करना। झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर होगा ए, सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा थे, तो इनका आंसर होगा सी, आदिवासी नेता बिरसा मुंडा थे। जी देखिए, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा। इनसे 2 या 3 प्रश्न आता है, हर एक एग्जाम में आता है। यही नहीं, बिहार के बीपीएससी का एग्जाम हो चाहे कोई एग्जाम हो, वहां से भी पूछा जाता है बिरसा मुंडा के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? देखिए, इसको आप लोग कमेंट में आंसर बताइए, क्योंकि ये बहुत इजी प्रश्न है और हम आपको कई बार इसके बारे में बताए हैं। नेक्स्ट, महुआ टांड अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा सी, भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डी, बोनीफस लकड़ा थे। झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन था? तो इसका आंसर होगा सी, सोनाकर नागपुर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुंडाओं के आखेट विषयक लोकगीत है? तो इसका आंसर होगा बी, जापी। जामताड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, सांपों का घर है जामताड़ा का शाब्दिक अर्थ। शैलेत यानी मुंडारी नागपुरी और हिंदी में कविताएं और हिसिर जो आधुनिक मुंडारी गाने हैं किसके द्वारा प्रकाशित संलेख है? तो इसका आंसर होगा सी, रामदयाल मुंडा के द्वारा प्रकाशित संलेख है। इसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा, यानी डोईसा कहिए या दोईसा कहिए, से पालकोट के लिए स्थानांतरित की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा यदुनाथ शाह। तो ए हो जाएगा इसका आंसर यदुनाथ शाह के समय में। नेक्स्ट, ओनोडहे बाहा डालवाक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका आंसर वसी पाल जुझार सोरेन। तो ओनोडहे बाहा डालवाक कविता के संग्रह के लेखक हैं पाल जुझार सोरेन। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली भेजा गया? तो इसका आंसर होगा डी, इब्राहिम खां के। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? आंसर होगा 92वां संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये महत्वपूर्ण है। जादव पटिया चित्रकला शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली रही है? इसका आंसर होगा ए, संथाल लोग की। नेक्स्ट, कन्यालुका, करुआ, डूंगरी, जुरामडी इत्यादि किस खनिज से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा डी, यूरेनियम से।
किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी? तो इसका आंसर होगा डी, भूमिज विद्रोह को। पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, निचला हजारीबाग पठार में। नेक्स्ट, नेतरहाट जहां सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है, किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, लातेहार में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट, HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, हटिया में स्थित है। झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो 947। महाकवि घासीराम किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार हैं? तो इसका आंसर होगा सी, नागपुरी के। नेक्स्ट, SPG मिशन का झारखंड आगमन कब हुआ? तो 1869 ईस्वी में हुआ था, यानी 1869 में हुआ था SPG मिशन का झारखंड में आगमन। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन वर्ष 2020 से 21 की रिपोर्ट के अनुसार एक शिक्षक एवं छात्र का अनुपात कितना है? तो इसका आंसर होगा बी। देखिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओल्ड डेटा है ये सब, तो महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले सिंगल गर्ल्स चाइल्ड फेलोशिप 2022 के लिए झारखंड से कितने लड़कियों का चयन किया गया है? इसका आंसर डी, 8 लड़कियों का चयन किया गया। पूछा जा सकता है क्योंकि करेंट में भी चर्चा में था। झारखंड राज्य सरकार ने राजधानी शहर रांची में स्थित तारामंडल को चलाने के लिए नामांकन के आधार पर एक कंपनी का चयन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑर्बिट एनिमेटेड प्राइवेट लिमिटेड का। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 38 एंड 38। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। झारखंड में कुल 32 आदिवासी समुदाय हैं, इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत है। तो इसका आंसर है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। नेक्स्ट, बसंत पंचमी का त्योहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो इसका आंसर डी, बसंत का। झारखंड की प्रसिद्ध जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाला छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सूर्य देवता के लिए। संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फाल्गुन के महीने में गाया जाता है? तो इसका आंसर फगुआ। कोरवा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? तो इसका आंसर सिंह बोगा है। झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? तो इसका आंसर होगा ताना आंदोलन का। ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वंदना का। इस वर्ष राजा मान सिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1592 ईस्वी में। पढ़ाए हुए पहले हम, तो इसका आंसर सी होगा 1592 ईस्वी में। नेक्स्ट, दामोदर द्रोणी निम्नलिखित में से किसके बीच द्रोणी बनाती है? तो इसका आंसर होगा ए, रांची और हजारीबाग के पठार के बीच द्रोणी बनाती है दामोदर द्रोणी। नेक्स्ट, बिहार तथा बंगाल में कंपनी शासन के आरंभ में जंगल महाल के भूमिजों को सरकारी अफसर, तो इसका आंसर है चुआर कहते थे। नेक्स्ट, योजना आयोग रिपोर्ट 1989 यानी 1989 में वर्गीकृत कृषि मौसम क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड आता है। जोहार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर हो डी, 15 नवंबर 2017 में। राज्य में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत किस जगह से की गई थी? तो इसका आंसर होगी चाईबासा से की गई थी। और इसमें डेटा कहीं कहीं गलत दिया, तो उसको आप लोग अगर क्वेश्चन का आंसर आता है तो बताइएगा जरूर। मेरे द्वारा तो एक दो जैसे गलत है तो हम जहाँ पहचाने हैं वहाँ पे ढूंढे हैं, सही किए हैं। सोना सोबरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब डी में क्या दिया है? तो हो जाएगा उपरिक्त सभी। अब इसकी योजना के बारे में आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि बताए हैं कई बार हम करेंट अफेयर में। नेक्स्ट, झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कौन सा है? तो इसका आंसर हो सी, उत्तरी कर्णपुरा है, सी हो जाएगा। गुमला जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर होगा बी, 5327 वर्ग किलोमीटर में गुमला जिला फैला है। पाकुड़ जिले की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा बी, 1994 में हुई थी पाकुड़ जिले की स्थापना। झारखंड की मुंडा जनजाति में प्रचलित वर कन्या के बाएं हाथों की कनिष्ठा अंगुलियों में से एक एक बूंद रक्त लेकर रुई में लपेटी जाती थी। इस समारोह को क्या कहते थे? तो इसका आंसर होगा डी, सिनाई कहते थे। 10 फरवरी 1961 को पहली बार बिहार विधान परिषद में निम्न में से किसने पृथक राज्य झारखंड के गठन हेतु भारत सरकार से आग्रह करने के लिए सदन में एक प्रस्ताव पारित किया था?
इसका आंसर सीताराम जगत राम। कौन? सीताराम जगत राम ने किया था। नेक्स्ट, बिरोहरिया जिसका सेवन दवा के रूप में होता था, जो झारखंड के किस जनजाति समुदाय में प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असुर। नेक्स्ट देखिए, बिरसा आंदोलन के विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम की राजनीतिक शाखा का प्रमुख कौन था? तो इसका आंसर होगी दोनका मुंडा थे। खरसावां गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा डी, 1 जनवरी 1948 में खरसावां गोलीकांड की घटना हुई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22 नंबर का। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध किस मिशन से रहा है? इसका आंसर होगा ए, रोमन कैथोलिक मिशन से रहा है। नेक्स्ट, भूमिज विद्रोह जो कि 1833 से 34 ईस्वी के मध्य हुआ था और इसका दमन किस अंग्रेज ने किया था? ये पूछा गया, तो इसका आंसर होगा डी, डेंट ने किया था। अब पूछा कि 1857 विद्रोह का दमन किसने किया था, किस अंग्रेज अधिकारी ने? तो उसको भी आप लोग देखिएगा, लुसेंट में बहुत अच्छे से दिया है। करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में पंचायत की बैठक की सूचना गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, गुड़ाइत करते हैं। नेक्स्ट देखिए, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में पंचायत की बैठक की सूचना गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर होगा डी, गुड़ाइत करते हैं। नेक्स्ट, बिरोहर जनजाति में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगी गुआ बापला के नाम से जाना जाता है। दस्तूरी जनजाति समूह में किस रूप में प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा सी, वधु मूल्य। झारखंड में साइकिल वितरण योजना किस सत्र से शुरू हुई थी? तो इसका आंसर होगी 2002 से 2003 के मध्य में शुरू हुई थी। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, खोखरा। खोखरा के नाम से जाना जाता था। झारखंड में रथ यात्रा मेले का आयोजन किस महीने में होता है? तो इसका आंसर आषाढ़ के माह में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो इसका आंसर सी, आइला नहीं है पारंपरिक, लेकिन तरपत, साकम और पैजनी है, ये सब है। आइला नहीं है इस ऑप्शन में से। अब नेक्स्ट थे 32 नंबर। JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जमशेदपुर में। त्योहारों का दौरान उरांव एक विशेष पेय का सेवन करते हैं जिससे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, हड़िया कहते हैं। नेक्स्ट, मेका मेटी ने मेट माट A.K. झा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका संबंध किससे है? तो ये पूछा गया, तो इसका आंसर खोरठा साहित्य से है। बेंटोनाइट को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर बी, मुल्तानी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। झारखंड के इलाके में बहावी आंदोलन के प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो इसका आंसर डी, शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। और बहावी आंदोलन के बारे में पूछा जाता है कई बार। माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? तो इसका आंसर जमशेदपुर में स्थित है। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट तैयार किया जाएगा? इसका आंसर वही रांची। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? अब वर्तमान, ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है और डेटा भी देखना पड़ेगा वर्तमान में। हाल ही में झारखंड विधानसभा में कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? इसका आंसर होगा ए, 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। अब ये ओल्ड हो गया है, शायद ही पूछे। अब हम लोग आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 39 यानी 39 पर, इसको देखते हैं। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किस जिले में की गई थी? तो इसका आंसर बी, धनबाद और गिरिडीह में। झारखंड धाम किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गिरिडीह में है। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि बोकारो का क्षेत्र क्या है, ये पूछा गया, तो इसका आंसर बी, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी है। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाषा में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी पत्रिका प्रकाशन किया गया था? इसका आंसर सी होगा, मुंडारी। कर्णपुरा झारखंड में किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर सी, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 2011 में की गई थी।
नेक्स्ट, CAMPA से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा ए, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण से तात्पर्य है। अब देखते हैं हम लोग 8 वाला प्रश्न। खरवार आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, संथाल परगना में हुआ है खरवार आंदोलन। निम्नलिखित में से किसके आग्रह पर गांधी जी रांची आए थे? तो इसका आंसर होगा बी, श्याम कृष्ण सहाय के आग्रह पर। 1899 ईस्वी में अविभाजित बिहार का सबसे पुराना संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग किस मिशन ने खेला था? तो इसका आंसर होगा बी, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। नेक्स्ट, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की मांग मुख्य क्या थी? तो इसका आंसर होगा ये, अलग प्रांत थी। सावित्री पूर्ति का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा सी, हॉकी से सावित्री पूर्ति का संबंध। अंग्रेजों द्वारा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव तथा गणपत राय को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर होगा कदम्ब के पेड़ पर फांसी दी गई थी। परहिया जनजाति में पारिवारिक गिनती चूल्हे के आधार पर की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, कुराला कहा जाता है जिसे। नेक्स्ट, पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका आंसर 2017 में। PTG डाकिया योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर होगा 6 अप्रैल 2017 में। हो जनजाति का कौन सा विवाह उरांव के निर्वालिक विवाह के समान है? तो इसका आंसर होगा अनादर विवाह के। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर डी, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। पूर्व मध्यकाल में निर्मित टांगीनाथ मंदिर जो कि शिव मंदिर है, झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर गुमला जिले में स्थित है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य के बेनुसागर नामक स्थान से प्राप्त क्या हुआ है? तो इसका आंसर जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर सिंहभूम को संबोधित किया गया है। छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले हीरे की चर्चा निम्न में से किस 2 मुगल कालीन विदेशी यात्रियों ने भी की थी? तो इसका आंसर सी, वर्नियर और टेवर्नियर ने की थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सर्वाधिक सफल क्रियान्वयन किस जिले में देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी में क्या होगा, पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? तो इसका आंसर होगा डी, सिमडेगा। नेक्स्ट, भुईहरी भूमि राज्य में विशेषकर किस जनजाति समुदाय के पास ज्यादा है? तो इसका आंसर होगा बी, उरांव के पास। दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हजारीबाग जिले में स्थित है। क्या? तो दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल। नॉट्स ऑन अ टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, एल टिकेल है। जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, 3 जनवरी 1903 में हुआ था जयपाल सिंह का जन्म। इनमें से किस पर्व को राइज बहर लग के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, बहुरा को। किस पर्व के संबंध में यह मान्यता है कि इसे मनाने से फसलों में कोई रोग नहीं लगता है? तो इसका आंसर होगा बी, कदलेटा पर्व। कौन सा? कदलेटा पर्व को मनाने से ये मान्यता है इन लोगों का कि फसलों में कोई रोग नहीं लगता है। नीचे गांवों में निवास करने वाले कोरबा जनजाति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डिहारिया कोरबा कहा जाता है। बीरू गोसाई को माल पहाड़िया जनजाति किस देवता के रूप में पूजते हैं? तो इसका आंसर डी, धरती देवता के रूप में पूजते हैं। सिमडेगा का राम रेखा मेला प्रतिवर्ष पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्तिक माह में। जनी शिकार पर्व कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर 12 वर्षों के पर्व पर मनाया जाता है। जामताड़ा जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1811 किलोमीटर है जामताड़ा जिला का क्षेत्रफल। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर सी, 600 मीटर औसत ऊंचाई है। कहीं कहीं आप लोग को इस बुक में डेटा गलत देखने को मिलेगा, जो कि पब्लिकेशन के द्वारा मिस प्रिंट किया गया है, मतलब पब्लिकेशन की गलती नहीं है, अपडेट नहीं किया हुआ है कहीं कहीं। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर डी, 2009 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी।
वर्ष 2023-24 में किस जगह झारखंड सरकार द्वारा नया डेयरी प्लांट खोले जाने का प्रस्ताव है? इसका आंसर होगा बी, गिरिडीह में। हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक दी पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर राहुल रंजन जी हैं। तेनूघाट पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर बी, बोकारो में। अब हम लोग आ गए प्रैक्टिस सेट नंबर 40 यानी 40 पर। इसको देखते हैं। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की निम्न जनजाति को दिया जाता है, उनका नाम बताइए। तो सबर हो जाएगा सी इसका आंसर। लाधना डैम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, जामताड़ा जिले में स्थित है। टोकरी बनाने वाले का छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पार्थिव रंगों में मुख्यतः पुष्पी और जंगल आधारित मूल भावों का प्रयोग करते हैं, समुदाय का नाम बताइए, वो कौन है? तो इसका आंसर तुरी है, सी आंसर हो जाएगा। यह त्योहार मुख्यतः पशुओं के लिए है, तो उसका नाम बताइए। तो इसका आंसर वंदना त्योहार। झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में केतकी वन नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, देवघर को। 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का क्या नाम है? इसका आंसर है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसका नाम है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लाधना डैम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जामताड़ा में स्थित है। अभी बताएं ऊपर वाले प्रैक्टिस सेट में। झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में केतकी वन नाम से जाना जाता था? इसका आंसर डी, देवघर। नेक्स्ट, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसका आंसर हुआ मेसोलिथिक युग से। ईशांक जग्गी किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर हुआ क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। किंवदंती के अनुसार किस सदी में ओडिशा के राजा जय सिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था? तो आंसर होगा 13वीं सदी में इन्होंने घोषित किया था। ये ओडिशा के राजा जय सिंह देव थे, इन्होंने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था 13वीं सदी में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? आंसर होगा डी, 14,91,879। नेक्स्ट देखिए, एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं कहाँ में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पर्वतपुर में। निम्न में से कौन सी जनजाति बहादुर जनजाति है? तो इसका आंसर है खरवार जनजाति जो है बहादुर जनजाति मानी जाती है। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था, तो इसका आंसर होगा राजमहल की पहाड़ी पर। निम्न में से कौन सी नदी साहेबगंज जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर इसका होगा गंगा नदी। गोड्डा जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा बी, संथाल परगना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, सुंदरबांध झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, गोड्डा जिले में। तो सुंदरबांध झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित है। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा सी, कॉपर उद्योग के लिए घाटशिला उद्योग क्षेत्र प्रसिद्ध है। किसके लिए? कॉपर उद्योग के लिए। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदित्यपुर जो है का क्षेत्र निम्न में से कंपायर में से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोल्हान कमिश्नरी। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1964 में, यानी 1964 में बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? तो इसका आंसर होगा सी, पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर बहती है। टैगोर हिल मोराबादी रांची में स्थित यह पहाड़ी समुद्र तल से कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किस वर्ष मुंडा दुरंड प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1942 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। बुरुडी झील झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ए आंसर हो जाएगा। किस वर्ष JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर का उद्घाटन हुआ था? तो इसका आंसर सी, 2011 में हुआ था। नेक्स्ट, 27 का आंसर सी होगा पूर्वजों की हड्डियां। 28 का देखते हैं, उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो इसका आंसर होगा डी, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर।
प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर ए व गिरिडीह से होकर गुजरती है। पुराने सिंहभूम जिले से कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया है? आंसर सी होगा 9 ब्लॉक का। राज्य के मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 24 जनवरी 2019 को। यमुना झील का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी टाटा स्टील द्वारा। नेक्स्ट, 1616 में कर नहीं देने के कारण झारखंड के किस राजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का ए, दुर्जन साल को कैद कर दिया था। नेक्स्ट, डोमन साहू समीर द्वारा प्रकाशित प्रथम देवनागरी लिपि समाचार पत्र कौन सा है? इसका आंसर वसी होड़ संवाद पूछा गया है परीक्षाओं में। झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का डी, तिलका माझी पंप योजना। प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बार की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द्वारिका प्रसाद द्वारा। हॉकी इंडिया ने अंशुता लकड़ा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? आंसर होगा बी, सलीमा टेटे को। निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय आरक्षण के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी में दिया है झार नियोजन पोर्टल। अब बहुत चर्चा में एक पोर्टल था। नेक्स्ट, झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जो है जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? जीएसडीपी पूछा है, जीएसडीपी का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2.76%। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेट नंबर 41 से देखते हैं। झारखंड के सोहराय चित्रकला को किस वर्ष जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत मिला? तो इसका आंसर होगा सी, 2020 में। इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा जीसी बनर्जी हैं। झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? तो इसका आंसर होगा बी, कार्तिक उरांव। निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है? तो आंसर होगा डी, लोहरदगा नहीं मिलता है। और देखिए, आप लोग कहीं भी प्रश्न का उत्तर गलत लगे तो आप लोग प्लीज़ अगर आंसर आता हो तो प्रश्न के साथ उत्तर लिख दिया करिए, क्योंकि इसमें देखिए एक प्रैक्टिस सेट नहीं ना, इसमें 15-15 प्रैक्टिस सेट एक साथ कराया जा रहा है। सारे का आंसर ढूंढ पाना ये सब संभव नहीं है, किसी के लिए भी नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है? तो इसका आंसर होगा लोहरदगा नहीं मिलता है। किस खान से लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड को की जाती है? तो इसका आंसर कभी नोवा मुंडी से की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंडा विद्रोह पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा डी, अररियर अधिकार जो है क्या है? तो ये उपन्यास मुंडा विद्रोह पर आधारित है। इनमें से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म जमशेदपुर में हुआ था? तो इसका आंसर बी, वरुण एरोन का। ये सब ओल्ड है, क्या पूछेगा? ये सब नहीं पूछेगा। इनमें से कौन सा 1857 विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा सी, शेख भिखारी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 76.84% है, पूछा जा सकता है। डोमकच क्या है? ये पूछा गया, तो इसका आंसर डी, एक तरह का लोक नृत्य डोमकच। जादू पटिया का संबंध है? तो इसका आंसर होगा बी, चित्रकारी से है जादू पटिया का संबंध। तोप चांची झील झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा धनबाद में स्थित है तोप चांची झील। निम्नलिखित में से किस मंदिर को हनुमान जी का जन्म स्थान भी माना जाता है? तो इसका आंसर होगा अंजन धाम मंदिर को। कोरवा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजाति समूह से है? तो इसका आंसर होगा डी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है? तो आंसर होगा डी, कोरवा जनजाति। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का। गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है गुमला जिला झारखंड के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों वाला गांव मलूटी से किस वंश का संबंध है? तो इसका आंसर होगा सी, पाल। साहेबगंज जिले की स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1983 में साहेबगंज जिले की स्थापना हुई थी।
संथाल गांव का संदेश वाहक क्या कहलाता है? तो इसका आंसर बी गुड़ैत कहलाता है। नेक्स्ट, बाइबल का मुंडारी में अनुवाद किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ए नोट्रोट ने दिया। नेक्स्ट, झालसा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का बी झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए कालो, कालो नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, आजीविका संवर्धन हुबर अभियान यानी आशा किस हेतु आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए महिला सशक्तिकरण के लिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर 1988 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर वही सुखदाम कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर का, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर वही रांची में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? इसका आंसर वही अनुच्छेद 380 में किया गया है। आर्टिकल याद रखिएगा। ये प्रखंड का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर वही प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं प्रखंड का प्रधान। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मेला रांची जिले में लगता है? तो इसका आंसर वही इनमें सभी। कौन कौन सा? रथ यात्रा लगता है, नवमी डोला मेला लगता है और मडुमा मेला लगता है, तीनों लगता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। खांडू पातर का संबंध किस विद्रोह से था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कोल विद्रोह से था। अब नेक्स्ट देखिए, रामकृष्ण मिशन आश्रम रांची दिव्यायन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर भी 1969 में हुई थी। यूल रूल जो कि 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा डी संथाल परगना के लिए। मुकुंद नायक को कब पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा डी 2017 में। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर वही रांची में स्थित है। नेक्स्ट, झारखंड में जपला किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सीमेंट उद्योग के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक के संपूर्ण शासनकाल में खड़गडीहा राज्य बाह्य आक्रमणों से अछूता रहा? तो इसका आंसर होगा सी औरंगजेब। झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है बंगाल का शोक कहा जाता है। झारखंड में मनरेगा योजना को पूरा करने के कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर सी चतरा। देखिए ये डेटा चेंज हो चुका होगा तो उसको आप लोग बदल लीजिएगा। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत झारखंड को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर होगा, देखिए इस बुक में आंसर 32 दिया है लेकिन हमको थोड़ा डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए इसका, आप लोग अगर मालूम हो तो। नेक्स्ट, झारखंड के पलामू जिले में स्थित डाल्टनगंज शहर का नाम किसके नाम पर किया गया है? तो इसका आंसर है कर्नल एडवर्ड चीते डेल्टन के नाम पर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में मनरेगा के तहत कुल पंजीकृत श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर डी 111.92 लाख। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, झारखंड के किस महिला तीरंदाज को 2012 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर होगा दीपिका कुमारी को सम्मानित किया गया था। धनबाद जिले का गठन किस सन में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1956 में यानी 1956 में। नेक्स्ट देखिए, शाहपुर किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा सी गोपाल राव के द्वारा बनाया गया था। रामगढ़ के भुरकुंडा में जापान के सहयोग से इंडो आसाई ग्लास कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1964 में यानी 1964 में की गई थी। तो रामगढ़ के भुरकुंडा में जापान के सहयोग से इंडो आसाई ग्लास कंपनी की स्थापना की गई थी 1964 में। ये बुक से ही आंसर हम बता रहे हैं, अपने से नहीं बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सामूहिक रूप से पुरुष एवं महिला प्रधान है? तो इसका आंसर सी जतरा। नेक्स्ट, दुमका जिले में कितने ब्लॉक आते हैं? तो इसका आंसर सी 10। आप लोग बता सकते हैं इसको। बाइबल का कुडुख में अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर होगा रेवफर्ड हॉर्न ने। श्रुति नाटक महाराजा मदरा मुंडा किसका नाटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी गिरिधारी रामू गोंजू का।
फोकलोर ऑफ द कोल्हान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर सी एन.के. बोस है। नेतरहाट विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 1954 में की गई थी? तो इसका आंसर सी चार्ल्स नेपियर के द्वारा की गई थी। विद्रोही सैनिकों द्वारा रोहिणी ग्राम की किस लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी गई थी? तो इसका आंसर वही नॉर्मल लेसी का। कन्नड़ नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से पहले किस प्रखंड में प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर सी धुरकी में प्रवाहित होती है। उधवा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर सी साहेबगंज में। प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर अभी 2004 में। नेक्स्ट, झारखंड का गोरे पहाड़ किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर लोहा के लिए गोरे पहाड़ जाना जाता है। खंबिया, हंसली, ठोसा, भुंडिया, सिकरी किसके प्रकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आभूषण के प्रकार हैं। रोहिलो का किला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर कभी पलामू में रोहिलो का किला स्थित है। झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर भी 12.1% है। प्राचीन काल में सिमडेगा को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर कभी बीरू कैसलपुर। जैन साहित्य में लोहरदगा को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर वही लोर-ए-यादगा कहा गया है। हथियार पत्थर मेला बोकारो में कहाँ आयोजित होता है? तो इसका आंसर वही बेरमो में आयोजित होता है। सरोल पूजा में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर वही पहनई भूमि कहा जाता है। महत्वपूर्ण है। गौड़ शासक शशांक द्वारा निर्मित बेनी सागर का शिव मंदिर किस प्रखंड में है? तो इसका आंसर होगा मझगांव में है। ये बुक में आंसर डी दिया है इसका। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हजारीबाग केंद्रीय कारागार में बंद रामवृक्ष वेनीपुरी ने इनमें से कौन सी हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका आंसर कैदी। रांची में मदरसा इस्लामिया की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर वसी अबुल कलाम आजाद ने की थी। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का गठन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी में दिया है जमशेदपुर। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? इसका आंसर सी 32वीं रेजिमेंट की सेना तैनात थी। नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा भी गुमला में स्थित है नागफेनी जलप्रपात। नेक्स्ट, बरियो जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ये चतरा में बरियो जलप्रपात झारखंड में स्थित है। एरोक पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो इसका आंसर डी होगा आषाढ़ के माह में एरोक पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट, गोंड लोग बैगा को अन्य किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका आंसर होगा सयाना के नाम से बैगा को पुकारा जाता है। ये गोंड लोग पुकारते हैं। नेक्स्ट, चतरा हंटरगंज प्रखंड में स्थित कोल्हुआ पहाड़ समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो इसका आंसर सी 1750 फीट पर। निम्नलिखित में से किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी चीक बड़ाई को। निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पूर्वी सिंहभूम। बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभ्यारण्य में से एक है। तो बेतला निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस। देखिए ये सब ना जानवरों का नाम है और ये जैव विविधता से जुड़ा, इन्वायरमेंट से जुड़ा, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर बी होगा छावनी का कमांडिंग ऑफिसर होता है छावनी बोर्ड का अध्यक्ष। हाल ही में विमोचित पुस्तक झारखंड से लद्दाख के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा रश्मि शर्मा है। हाल ही में कब नीलांबर पीतांबर का शहादत दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 28 मार्च को। वर्ष 2022-23 ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर अभी दूसरा स्थान मिला है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 43, इसको देखते हैं। दामोदर घाटी किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता वाली है? तो इसका आंसर होगा डी बलुई मिट्टी की विशेषता है इसमें दामोदर घाटी की मिट्टी में। नेक्स्ट देखिए, झारखंड की राजधानी रांची में कुल कितने गांव हैं? तो इसका आंसर होगा बी 1311। सिंचाई के लिए उपयोग किया जाने वाला
वटानो बांध किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा सी, पलामू जिले में है। तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध कब विद्रोह किया था? तो आंसर होगा सी, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिले में कितने कस्बे शामिल हैं? तो इसका आंसर होगा डी, 15। झारखंड में जोन्ना जलप्रपात को घेरने वाले चट्टान का विस्तार किस भूविज्ञान से निर्मित हुआ है? तो इसका आंसर सी होगा, बेसाल्टिक चट्टान से। झारखंड में सूर्य के सम्मान में छठ पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, नवंबर माह में मनाया जाता है। झारखंड के किस जिले में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो आंसर होगा डी, रांची जिले में स्थित है। अब देखते हैं हम लोग 9वां प्रश्न। झारखंड में कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितना भाग असिंचित है, जो कि सिंचन योग्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, 50% से ज़्यादा। अब ये बुक में आंसर डी दिया है, लेकिन हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। मेदिनीनगर व झुमरी तिलैया शहरी जलापूर्ति योजना किस वैश्विक संस्था द्वारा वित्त पोषित की जा रही है? तो इसका आंसर होगा बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा, यानी एडीबी द्वारा। बजट 2022-23 की तुलना में बजट 2023-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? आंसर होगा सी, 11.01% का। हाल ही में 2022 में संथाल हुल का कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा इसका डी, 167वां। नेक्स्ट, भूमि विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा सिंहभूम में, ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो आंसर होगा बी, धनबाद। नेक्स्ट, बड़ा जामदा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लौह अयस्क क्षेत्र है बड़ा जामदा। अब आते हैं 16 नंबर पे। खड़गडिया राज्य जो कि 15वीं सदी में स्थापित हुआ था, इसके संस्थापक का नाम बताइए? तो इसका आंसर होगा हंसराज देव था नाम इनका। नेक्स्ट, आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर है जयपाल सिंह ने की थी। सावित्री पूर्ति का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हॉकी से। चरक खुद गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धनबाद में स्थित है। ओ अजन्मा सुनो काव्य है, इसकी रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर डी, वचनदेव कुमार है। धोबनी सुरादा केंदाडीह किस अयस्क की खाने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर वसी तांबा के लिए प्रसिद्ध है ये। यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा घाटशिला में स्थित है। झारखंड राजकीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2015 में। नेक्स्ट, कार्तिक उरांव से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। इन्होंने केंद्र में केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री के पद को सुशोभित किया और एक केंद्रीय संचार राज्य मंत्री भी बने थे और एक गुमला के विष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 25वां नंबर का। झारखंड की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो इसका आंसर होगा 75% जनसंख्या। नेक्स्ट, वाद्य यंत्र नगाड़ा को संथाल परगना में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर टमाक कहा जाता है। झांझ, झाल, करताल, घंटा, थाला, मंदिरा और काठी किस प्रकार के वाद्य हैं? तो इसका आंसर भी घन वाद्य। एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा ए, जार्मिया फिलिप्स ने लिखा है। टागीनाथ मंदिर गुमला जिले के किस प्रखंड में स्थित है? तो इसका आंसर डी, डुमरी में स्थित है टांगीनाथ मंदिर। अखिल भारतीय निर्यात में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा 1924 में स्थापित तांबा उद्योग अवस्थित है। इसका आंसर होगा घाटशिला में अवस्थित है, 1924 में स्थापित हुआ था। जुबली पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर में जुबली पार्क स्थित है। नेक्स्ट, द झारखंड मूवमेंट रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के रचनाकार कौन है? तो आंसर होगा सी, डॉक्टर रामदयाल मुंडा है। गणेशपुर पाट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा सी, 1171 मीटर। हो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर अभी पोन कहा जाता है। राष्ट्रपति से कब झारखंड राज्य विधेयक को मंजूरी मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का डी, 25 अगस्त 2000 को। धनबाद में आयोजित स्ट्रॉन्ग मैन ओपन पावर लिफ्टिंग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का बी,
धनेश्वर कुमार को चुना गया। बी इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया पुस्तक रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राहुल रंजन है। डी इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड के किस जिले को ग्राम पंचायत का नानाजी देशमुख पुरस्कार प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा गिरिडीह। झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा डी, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र झारखंड के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर होगा बी, जमशेदपुर में। प्रैक्टिस सेट नंबर 44। तो मिलान करना है, इसमें जलप्रपात दिया और प्रखंड दिया है। कौन सा जलप्रपात किस प्रखंड में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बी क्या होगा? तो ए का हो जाएगा बलचौरा का है, तो घुरकी में है। उसके बाद प्रेमा घाट कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा रायडी में प्रेमा घाट है। पेरू घाट कहाँ है? तो इसका आंसर बसिया में पेरू घाट है। और थकोरा प्रपात कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ए, मंझारी में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रमंडल को सर्वाधिक जिला की संख्या के आधार पर घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में लिखना है प्रमंडल को सर्वाधिक जिला की संख्या के आधार पर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न में क्या पूछा गया एग्जाम में भी देखना होता है। उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल घटते क्रम में लिखना था। नेक्स्ट देखिए, बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 अगस्त 2000 में पारित किया गया था बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम। नेक्स्ट, ख्वास खान तथा दरिया खान ने चेरो राजा पर विजय प्राप्त कर लिया और एक हाथी अपने सम्राट शेर खां को पेश किया था, जिसका नाम क्या था? तो इसका आंसर श्याम सुंदर। चंद्रयान 3 सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड को डिजाइन राज्य के किस कारखाने में किया गया? तो इसका आंसर सी, मेकॉन में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मैक्लुस्कीगंज जो एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है, इसे बसाने के लिए अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की ने किन से भूमि पट्टे पर लिया था? तो इसका आंसर होगा बी, रातू महाराजा से इन्होंने पट्टे पे भूमि लिया था। सोन की सहायक नदी उत्तरी कोयल गढ़वा के किस ब्लॉक में सोन नदी से मिलती है? तो इसका आंसर होगा सी, कांडी में। ये पूछा जा सकता है। भागीरथी मांझी का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका आंसर होगा डी, खरवार जनजाति से है। डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, इसके रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, कुमार सुरेश सिंह है। नेक्स्ट, झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा। झारखंड में डायन प्रथा प्रतिषेध विधायन 2001 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को डायन करार देकर शारीरिक और मानसिक तौर पे प्रताड़ित करता है तो कितने माह का सजा का प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर हो बी, 6 माह का। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की महिला का पारंपरिक आभूषण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कदोक नहीं है। तरपत साकोम पानरा है लेकिन कदोक नहीं है। नेक्स्ट, झारखंड का कौन सा जिला राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक जिला है? तो इसका आंसर होगा डी, पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम है। वर्तमान के डेटा के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सही मिलान कीजिए। अब देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, पहले आंसर देखते हैं। ए इसका आंसर हो जाएगा। सुकरी नदी जो है इसकी सहायक नदियाँ क्या है? तो इसका आंसर होगा पिछरी। पुनपुन नदी की सहायक नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा मोरहर। दामोदर नदी की सहायक नदी, तो इसका आंसर जमुनिया। और शंख नदी की सहायक नदी, तो इसका आंसर होगा लावा। नेक्स्ट देखिए, रांची कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय निम्न में से किस संकाय में उपलब्ध है? तो सही उत्तर को पहचान करें। तो सही उत्तर पहचाना ये पूछा गया, तो इसका आंसर होगा डी। डी में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी पशु चिकित्सा विज्ञान एवं सुपरमार्केट, वानिकी निबंध, जैव प्रौद्योगिकी यानी पीजी और कृषि विशेषज्ञ, और उसके बाद हो जाएगा मत्स्य विज्ञान तकनीशियन। तो ये क्या पूछा गया? रांची कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय निम्न में से किस संकाय में उपलब्ध है? तो ये सारे संकाय में उपलब्ध है। नेक्स्ट देखिए, दीघी थाने के दारोगा
महेश लाल दत्त तथा गोड्डा के करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या किस विद्रोह के दौरान कर दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संथाल विद्रोह के दौरान कर दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, इनमें कौन सही मिलान नहीं है पूछा गया, तो इसका आंसर सी, केंद्रीय घनवादी। ये मिलान सही नहीं है, तो नहीं पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, टागीनाथ मंदिर गुमला जिले के किस प्रखंड में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डुमरी में स्थित है। तेलंगा खड़िया की माता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुगनी मुंडा नाम था। पगाह जोरी जोरी रे घाटो नामक हिंदी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका आंसर रोज केरकेट्टा है। संताली भाषा किस राज्य में नहीं बोली जाती है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश में संताली भाषा नहीं बोली जाती है। गुजरात हरियाणा के बाद देश के तीसरे रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना झारखंड के किस जिले में की गई है? इसका आंसर वसी रांची में की गई है। कदलेता पर्व क्यों मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, फसलों को रोग से बचाने के लिए कदलेता पर्व मनाया जाता है। बुढ़ई मेला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। यानी यह मेला अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन लगता है, सही है। यह मेला नवान्न पर्व के रूप में मनाया जाता है, सही है। देवघर जिला के दक्षिण पश्चिम में बसे बुढ़ई ग्राम में स्थित बुढ़ई पहाड़ पर लगता है यह मेला, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी सही है। भित्ति चित्र की परंपरा किस आदिवासी समाज में रही है? तो इसका आंसर होगा संथाल समाज में रही है भित्ति चित्र की परंपरा। रोहिला सरदार मुजफ्फर खान ने रोहिला किला कहाँ बनवाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, जपला में बनवाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो का वर्ष 2020 में निधन हो गया, इसका संबंध किस जिला से रहा है? तो इसका आंसर होगा डी, सिमडेगा जिला से। एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, करगाली में, बोकारो करगाली में एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी स्थापित। देखिए इसी प्रश्न में हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को देवघर का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया था? तो इसका आंसर वही कृष्णा वल्लभ सहाय के नेतृत्व में निकाला गया था। इनमें से किस जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है? तो इसका आंसर कभी खरवार में। उराव विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप क्या है? तो इसका आंसर वही आयोजित विवाह है। नेक्स्ट, बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का सी, सेल के। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर वही मुखिया होते हैं ग्राम पंचायत के प्रमुख। खद्दी बा पर्व तथा जकोर किस एक अन्य पर्व के ही अन्य नाम है? तो इसका आंसर वही सरहुल के। चरक खुद गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर वही धनबाद जिले में स्थित है। झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर भी दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पर। झारखंड के कौन से जिला को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में शामिल किया गया था? इसका आंसर भी जमशेदपुर को। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला किस जिले में रखा है? इसका आंसर भी दुमका जिले में रखा है। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के सुनील बहादुर ने स्वर्ण पदक जीता, और सुनील बहादुर के संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर लॉन बॉल से है। वर्ष 2023-24 में जल जीवन मिशन के तहत सरकार राज्य के कितने लाख ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगी? तो इसका आंसर 42 लाख लोगों को। अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिस नंबर 45 पर। झारखंड का सबसे लंबा पुल किस शहर में बनकर तैयार है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर आप लोग बताइए। नेक्स्ट, उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर कभी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन आरंभ हुआ था। महत्वपूर्ण है, मांझी शासन व्यवस्था में झगड़ों के निर्णय में विचार विमर्श करने के लिए कुछ वरिष्ठ सज्जन होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा बी, भागदो प्रजा कहा जाता है। डॉ एंडू कैंपबेल का उपनाम क्या है? तो इसका आंसर एपोस्टल नाम है। संविधान का अभिरक्षक एवं अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा बी। न्यायपालिका होता है संविधान का अभिरक्षक एवं अंतिम व्याख्याकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जनजाति में जयमाला की प्रथा प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा गोंड की। दुमका में हिजला मेला की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा सी, आयुक्त कास्टेयर्स के द्वारा। झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, 76.84%। अब आते हैं 9 नंबर पे। निम्न में से संथाल जनजाति का पर्व नहीं है? तो इसका आंसर बी, दीपावली नहीं है। सोहराय सकरात और दीपावली नहीं है, सोहराय सकरात है। संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा किसने दी? तो इसका आंसर होगा ए, कार्ल मार्क्स ने दी। झारखंड का मासिक औसत तापमान क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड से, यही है। नेक्स्ट, प्रथम झारखंड आगमन के दौरान गांधी जी कितने दिनों तक रहे थे? तो इसका आंसर होगा सी, 21 दिनों तक। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयले की खान कहाँ पे है? अब इसका आंसर आप लोग बताइए क्या है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। झारखंड की कौन सी ऐसी जनजाति है जिनका कोई युवा गृह नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा खरवार जनजाति। 1950 में आदिवासी महासभा के अधिवेशन में झारखंड पार्टी का सृजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, जमशेदपुर में हुआ था। निम्न में से किस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है? तो इसका आंसर होगा सी, बैगा का। झारखंड की कितनी भूमि कृषि योग्य है? तो इसका आंसर होगा सी, 38 लाख हेक्टेयर। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से संलग्न होती है? तो इसका आंसर सी होगा गढ़वा। तो गढ़वा जिला की सीमा जो है उत्तर प्रदेश की राज्य से संलग्न होती है, मतलब मिलती है। झारखंड में सबसे ज्यादा लाह की कौन सी किस्म में उत्पादन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, वैशाखी लाह की। नेक्स्ट, सुधा का पूर्ण रूप क्या है? सुधा का पूर्ण रूप है स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय झारखंड में शहीद होने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए, आसिफ लाल थे। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से थे? तो इसका आंसर होगा सी, झारखंडी मुक्ति मोर्चा के। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोर कर भूमि में कितने वर्षों तक मालगुजारी नहीं लगाई जाती है? इसका आंसर होगा 4 सालों तक। JSSPS का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर डी, झारखंड स्टेट स्पोर्ट प्रमोशन सोसाइटी नाम है इसका। झारखंड के सूती वस्त्र उद्योग में प्रसिद्ध नगर कौन सा? तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों, यानी गिरिडीह और जमशेदपुर दोनों है। निम्नलिखित में से दौना नदी, पुसरो, भामरी, धोवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर होगा मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है। अब नेक्स्ट देखते हैं 27 का। वर्ष 2023-24 में बजट में कृषि विभाग में आवंटन राशि क्या है? तो इसका आंसर वैसे बी बताया गया है, 2460.95, लेकिन ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है। निम्न में से किस नृत्य में पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कठोरवा नृत्य। अब नेक्स्ट देखिए, कर्मा नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा डी, सभी सही है। यानी यह नृत्य भादो माह में किया गया है और इसके 2 भेद होते हैं और यह एक सामूहिक नृत्य है, तीनों सही है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत वन होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा डी, 33% वन होना चाहिए। किस वर्ष झारखंड पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, 2001 में। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड में प्रति 10,000 की आबादी पर डॉक्टरों की संख्या क्या है? उस समय बहुत चर्चा में था कोविड में सब, अभी मतलब जरूरी नहीं होता ना, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा, ए बताया गया है। हो भाषा की नाट्य पुस्तक पोम्पो तथा साहर होरा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लोको बोदरा है। निम्नलिखित लोकगीत में कौन सा झारखंड में विवाह के दौरान गाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, डोमकच। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने ताना भगतों को वस्त्र के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा बी, 2000। अब नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर का। हाल ही में झारखंड के किस शहर में बुद्ध की पालकालीन प्रतिमा मिली है? तो इसका आंसर होगा हजारीबाग में मिली है। झारखंड की बेटियां दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी
एवं अंकिता भगत किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो आंसर होगा सी, तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं। केंद्रीय कौशल व उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप योजना के तहत झारखंड की किस संस्था का चयन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, IIM रांची द्वारा। झारखंड की किस युवती को ग्लोबल वुमेन इंस्पिरेशनल अवार्ड के लिए चुना गया? तो इसका आंसर होगा रितिका श्रीवास्तव को चुना गया। झारखंड की टीम किस वर्ष विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता रही है? तो इसका आंसर होगा 2010 से 2011 के मध्य। आ गए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 46 पर। अब इसके पहले प्रश्न से देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त तीनों में, भूमिज में और उरांव में और मुंडा में। ये तीनों जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। नेक्स्ट, सोहराय पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पूस माह में फसल कटने जब जाता है तो उसके बाद मनाया जाता है। जब पूस माह में फसल कट जाता है उसके बाद क्या मनाया जाता है? सोहराय पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट, सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 200 फीट की है। सारंडा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर बी, 550 मीटर है। इंदर सिंह नामधारी अभी तक कितनी बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं? तो इसका आंसर भी 3 बार अभी तक हो चुके हैं। मुखिया के अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के कार्यों का संचालन उप मुखिया द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 माह के लिए। विल्किंसनगंज या किशनपुर झारखंड के किस जिले का पुराना नाम था? तो इसका आंसर होगा डी, रांची का। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड मुक्त मोबाइल फोन योजना के तहत किसानों की आय किस वर्ष तक दोगुनी हो जाएगी? तो इसका आंसर होगा बी, 2022 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो इसका आंसर भी अनुच्छेद 164 के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्थान दिया और विद्रोह आरंभ होने की तिथि दिया, इसको मिलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में, चौथे का चौथे में मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। इजी है तो आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 के मध्य में चलाया था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया था? तो इसका आंसर डी, घनी सिंह खरवार को। निम्न में अनछूता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर सी, हॉकी से संबंधित है। दुमका जिले में कितने ब्लॉक आते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, 10। बुक में आंसर डी दिया है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता के समान है किसके? तो इसका आंसर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता। किस वर्ष लातेहार जिले को पलामू से अलग किया गया? तो इसका आंसर भी 2001 में, बुक में दिया गया 2001 में। बोरू पर्व सामान्यतः किस माह में मनाया जाता है? तो इसका आंसर दिसंबर माह में मनाया जाता है। जतरा भगत की माता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लिबरी भगत था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म स्थान है? तो इसका आंसर होगा बी, सतरंजी में। नेक्स्ट, झारखंड में पहला वृत्त चित्र किस वर्ष में बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा डी, 1954 में बनाया गया था। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि रांची में है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा बी, 1941 में हुई थी। देखिए, अपनी तरफ से हम बहुत सर्च करके कई क्वेश्चन का आंसर सही बनाए हैं, लेकिन बहुत ऐसा होगा जो छूटा हुआ होगा, तो उसको आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन का आंसर सबको आता है उस क्वेश्चन के साथ आंसर सहित लिख दिया करिए कमेंट में, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर गलत आप लोग को आंसर मालूम चलता है और जिसको आंसर का पता नहीं है और गलत पढ़ लेता है वो, तो अगर एग्जाम में प्रश्न वैसा आता है तो उसके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। एक क्वेश्चन भी बहुत भारी पड़ता है, कट ऑफ एक क्वेश्चन से भी बनता है। चलिए देखते हैं, स्वर्ण रेखा परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में लगा था? तो इसका आंसर 5वीं पंचवर्षीय योजना में लगा था। गर्म पानी का तालाब कावा में स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, हजारीबाग में। इनमें से महली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है? तो इसका मुंडा की, बी आंसर हो जाएगा। इनमें से संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी में दिया है डोम साहू समीर को। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा एक उच्च भूमि जो कि टांड का स्थानीय नाम है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें सभी, जो कि दिहार, बारी, बहारसी, ये सब तीनों क्या है? उच्च भूमि का स्थानीय नाम है। झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंग को भी कहा जाता है? तो इसका आंसर भी जादुर। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र पीट कर बजाया जाता है? तो इसका आंसर होगा टी, इनमें सभी। किसका? करताल, ढाक और मंदार। नेक्स्ट, महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अररियर अधिकार आधारित है किस पर? तो इसका आंसर होगा डी, मुंडा विद्रोह पर आधारित है। निम्न में से कौन विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हमनटले पॉइंट के प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे? तो इसका आंसर होगा डी, कार्तिक उरांव। नेक्स्ट देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर भी मुंडा। नेक्स्ट, सखाराम गणेश देउस्कर की प्रसिद्ध पुस्तक देशोर कथा किस भाषा में लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। निम्नलिखित में से नागवंशी राज्य की अंतिम राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर होगा सी, रातूगढ़ थी। थाकोरा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा सी, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। निम्न में से किस विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था? तो इसका आंसर होगा डी, तिलका विद्रोह का। कोमलिका बारी, अंकिता भगत किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर होगा बी, आर्चरी के लिए। झारखंड के किस शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, आशीष मिश्रा को। झारखंड के किस साहित्यकार को झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा पूजा शुक्ला को। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर 2023 को निम्न में से किस योजना का शुभारंभ किया है? आंसर इसका होगा डी, डी में अबुआ आवास योजना। ये बहुत चर्चा में है, इसको जरूर देख के जाइएगा आप लोग। झारखंड के गोड्डा से दिल्ली के बीच कौन सी पहली बार रेल यात्रा सेवा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर भी हमसफर एक्सप्रेस का। नेक्स्ट, हाल ही में टाटा के संस्थापक जे.एन. टाटा की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर होगा 183वां जयंती मनाई गई है, ए आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 47 को देखते हैं। पहले प्रश्न से इसमें देखते हैं, राज्य में महिला साक्षरता दर निम्नलिखित में से कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 55.42%। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वर्ष 1916 से 1919 तक कहाँ नज़रबंद किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, रांची में नज़रबंद इनको कर दिया गया था। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 फरवरी 1903 को खूंटी के किस गांव में हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, टकरा में। नेक्स्ट, झारखंड में सूखाग्रस्त जिले माना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों जगह, यानी पलामू और गढ़वा दोनों जगह में। लाल मृदा में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लोहा तथा फास्फोरस की। चेगोना धाम किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा डी, पलामू में चेगोना धाम है। 1932 ईस्वी में विश्व में बाघों की सर्वप्रथम गणना कहाँ की गई? तो इसका आंसर होगा बेतला नेशनल पार्क में की गई। निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही पर्व की पहचान करें। तो ठीक है, देखते हैं। दीपावली के दिन मवेशियों को कार्य से मुक्ति देकर उन्हें नहला धुलाकर पूरी साज सज्जा के साथ उनका पूजा की जाता है और कांचा दिया में चावल को कूटकर चुन्नी बनाई जाती है। इसी चुन्नी से दीपावली के दिन सरई पत्ता में घी से सना पतले महीन कपड़े की बत्ती बनाकर प्रत्येक घर के दरवाजे में दिए जलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8वें का डी, सोहराय पर्व के समय। मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है और इस परंपरा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर भी सोसो बोंगा कहा जाता है। डमकच नृत्य को दो प्रकार कौन है? तो इसके डमचक नृत्य के दो प्रकार हैं, बी, झूमटा एवं एक हरिया। छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी कहाँ स्थित है? तो आंसर वही सुतियाम्बे में स्थित है। नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में कौन सा नृत्य होता है? तो इसका आंसर होगा जोमनामा होता है। नेक्स्ट, कर्मा उत्तर भारतीय जनजातियों के सर्वाधिक बड़े क्षेत्र झारखंड में की जाती है। इसके अलावा और किस राज्य की जनजातियों और लोक समाजों में लोकप्रिय है? इसका आंसर इनमें सभी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तीनों जगह प्रसिद्ध है ये।
अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाता है कहाँ पर? तो इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी जगह पाया जाता है। कोडरमा में, मांडू में और झुमरी तिलैया में अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। अब आते हैं 15वें पर। 15 नवंबर 2000 को झारखंड कितने प्रतिशत भूभाग के साथ बिहार से अलग हुआ था? तो इसका आंसर होगी 46% के साथ अलग हुआ था। झारखंड में कुल कितने प्रकार की सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है? तो इसका आंसर होगी 3 प्रकार की सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आंसर होगा डी, 92वां। तो 92वें जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके माध्यम से संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया संविधान संशोधन के तहत। झारखंड के किस प्रमंडल का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा सी, पलामू प्रमंडल। राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला तथा न्यूनतम लिंगानुपात किस जिला का है? तो इसका आंसर होगा धनबाद का। देखिए आप लोग बस रिवीजन करिए, एग्जाम आ गया पास में। नेक्स्ट देखिए, सूड़ी से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसाद, एक प्रकार का ये प्रसाद है। झारखंड में जब दूसरा बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? कई बार पूछा गया, तो इसका आंसर शिबू सोरेन थे, सी आंसर हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर 2023 को निम्न में से किस योजना का शुभारंभ किए हैं? तो आंसर होगा डी, अबुआ आवास योजना। देखिए इसको हम बहुत अपडेट किए हुए हैं अपनी तरफ से क्वेश्चन का आंसर, लेकिन अगर छूट जाता है मेरे द्वारा भी तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन के साथ आंसर सही सही करिए, किसी को आंसर गलत यहाँ से नहीं मिलना चाहिए। जैसे आप लोग सपोर्ट करें वैसे सपोर्ट करिए, क्वेश्चन के साथ सही आंसर लिख दीजिए। चलिए देखते हैं आगे। शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? तो इसका आंसर होगा 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक। अब कोई भी बुक हम लाएंगे आप लोग के सजेशन से हो या कुछ भी, तो उसको पहले हम अच्छे से देखेंगे कि उसमें आंसर गलत है कि नहीं। अगर नहीं होगा तभी हम उसको पहले अपलोड करेंगे। इसमें 2-3 वीडियो, पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका था, तो हम सोचे अब सभी लोग कहने लगे, डिमांड करने लगे कि और वीडियो लाइए, इसलिए लाना पड़ा, तो नहीं तो हम लाते ही नहीं वीडियो इसका। चलिए देखते हैं, कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः किस जिले को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर होगा डी, हजारीबाग को। किसने अपने समर्थकों से कहा कि वह ऐसा मंत्र जानता है जिससे आदमी में अपार शक्ति का संचार हो जाता है और उस पर बंदूक की गोली का कोई असर नहीं होता? तो इसका आंसर ए होगा, पोटो हो। नेक्स्ट देखिए, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष में पकड़ा गया था पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1785 में पकड़ा गया था। देखिए क्वेश्चन तो ठीक ठाक पूछा गया, अच्छा बुक है ये, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है कि आंसर जो है अपडेट नहीं किया गया है। और सारे लोग जितने लोग पढ़ाते हैं सब लोग इसी का आंसर देख के बताते हैं, ऐसा नहीं कि अपने से आंसर बनाते हैं लोग। नेक्स्ट, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा बी, 592 किलोमीटर। इनमें से कौन पुरुष प्रधान नृत्य है? पूछा गया पुरुष प्रधान, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नटुआ नृत्य जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। झारखंड का नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय के राष्ट्रपति KR नारायण ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी थी ये पूछा गया है, तो इसका आंसर भी 25 अगस्त 2000 को मंजूरी दी थी। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ, जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? तो इसका आंसर अभी हजारीबाग को कहा जा रहा है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से। तो प्रसिद्ध विल्किंसन के नियम कितने नियमों की सूची थी, यानी विल्किंसन जो रूल्स था, तो इसके नियम कितने सूची थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 31, सी का आंसर इसका 31 हो जाएगा। अबुआ राज अबुआ, दीकू राज कब हुआ? दीकू यानी ब्रिटिश। यह नारा किस विद्रोह के साथ उजागर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का बी, कोल विद्रोह। अब देखिए कोल विद्रोह के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, ये सब पूछा जाता है। पोटो हो और उनके सहयोगी बुराई तथा नारा को फांसी दी गई थी कब? तो इसका आंसर होगा डी, 1 जनवरी 1838 में फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन गांव की एक पुलिस व्यवस्था है? तो इसका आंसर होगा डी, ग्राम रक्षा दल। रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 15 सितंबर 1979 को रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। हो लोग अपनी बहादुरी तथा आजाद ख्याली के कारण अपने प्रतिद्वंदियों के द्वारा
कहकर पुकारे जाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लड़का कोल्स के नाम से। चाईबासा का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, चारीबासा। वर्तमान में झारखंड की बेरोजगारी दर कितना है प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 17%। तो वर्तमान में झारखंड की बेरोजगारी दर है कितना? 17%। नेक्स्ट, निम्न में से झारखंड में कहाँ जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है? इसका आंसर होगा ए, जमशेदपुर में। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में खुलने की अनुमति दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, सीएम सपोर्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी में क्या दिया है? चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर रीडिंग 2 व्हीलर्स स्कीम। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। अब आ गए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 48 पे, इसको भी देखते हैं। प्रश्न नंबर पहले से, नागवंशी राजा रघुनाथ शाह जो कि 1647 से 1707 ईस्वी तक किस मुगल बादशाह के शासनकाल में खुखरा छोटा नागपुर के राजा थे? इसका आंसर सी होगा औरंगजेब। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो इसका आंसर होगा डी, कोरवा जो है आदिम जनजाति है। किस मुगलकालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? इसका आंसर सी होगा तुजुक ए जहांगीरी में मिलता है। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। झारखंड का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, पूरनचंद को झारखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है। सेरेंगसिया युद्ध हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, नवंबर 1833 में हुआ था। आशा रानी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ये, आर्चरी से संबंधित है। किसके समय में वासुदेव यानी विष्णु की मूर्ति कोरम्बो में प्रतिस्थापित की गई? तो इसका आंसर होगा डी, छत्रकर्ण के समय। झारखंड राज्य की महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लक्ष्मी सिंह। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 पर, स्वर्णरेखा नदी पर बने हुए हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी फीट है? तो इसका आंसर होगा सी, 322 फीट है। नामकुम रांची में अवस्थित दीपशिखा इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मेंटल हेल्थ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1988 में हुई थी, यानी 1988 में। झारखंड राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा डी, 2017 में हुई थी। नेक्स्ट, झारखंड में नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी का गठन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2001 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, तो झारखंड राज्य का देशांतरी विस्तार कितना है? देशांतरी विस्तार पूछा है, तो इसका आंसर भी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राज्य के प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबस किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, जमशेदपुर में राज्य का प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबस स्थित है। बिरसा मुंडा आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है, तो उलगुलान का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर अभी विद्रोह तात्पर्य है इसका। नेक्स्ट देखिए, अब वर्तमान में झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो इसका आंसर होगा 5 प्रमंडल हैं, ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला में ग्रेफाइट पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पलामू में। इनमें से किस नदी पर झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है? तो आंसर होगा सी, बूढ़ाघाघ नदी पर। सूची क को सूची ख से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए, तो आंसर होगा बी, इसका बी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना या गठन 1986 में हुआ था और पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य का 1990 में, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य का 1976 में और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य का 1976 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट देखिए, झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा बी, तिलैया में किया गया। कहाँ पे? तिलैया में झारखंड का प्रथम बिजली घर स्थापित किया गया। किसे सूर्योदय तथा सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, नेतरहाट को। झारखंड में स्थित सर्वाधिक गर्म जल कुंड सूर्य कुंड किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर रांची में स्थित है। झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है बाघ के लिए। डाल्टनगंज शहर का पुराना नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा डी, बिजरा बाग है। नेक्स्ट देखिए, एशिया की सबसे बड़ी नोवामुंडी लोहे की खान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा बी,
पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। झारखंड के खनिजों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो इसका आंसर कभी 3 वर्गों में बांटा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कुडुख भाषा का उपन्यास है? तो इसका आंसर डी सभी है। कौन कौन? नन्हे एड़पा, इन्ने लाता और दूरा खद्द, ये सभी है तीनों कुडुख भाषा का उपन्यास। दुलपारा एवं दुबलावेटन झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका आंसर डी सिंहभूम में स्थित है। टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2007 में किया गया था। नीतू चहल किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा डी जूडो से संबंधित है नीतू। नेक्स्ट, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा रांची में स्थित है। करंट में भी चर्चा में था। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? इसका आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। देखिए डेटा इसमें देख लीजिएगा एक बार, ये डाउट है इसको 32 वाला हमको। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के किस मंदिर के श्रवण का प्रसिद्ध मेला मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वैद्यनाथ मंदिर में मनाया जाता है। झारखंड के मंदिर में श्रवण का प्रसिद्ध मेला वैद्यनाथ मंदिर में। झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा ये रांची में है। इनमें से किसे उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सी रामचंद्र चंद्रवंशी को। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ए डॉक्टर अनिल कुमार महतो को। झारखंड के किस गोली कांड को आजाद भारत का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? तो इसका आंसर कभी खरसावा गोली कांड को। करजन ग्राउंड हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर कभी 1988 में। झारखंड राज्य में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आंसर होगा डी रांची। हाल ही में गिद्ध की किस लुप्तप्राय प्रजाति को कोल्हान के जंगलों में देखा गया? तो आंसर होगा ये जिप्स बेगालेंसिस को। किसको? तो जिप्स बेगालेंसिस को। तो गिद्ध की ये लुप्तप्राय प्रजाति है, इसको कोल्हान के जंगलों में देखा गया। अब आगे देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 49, इसको देखते हैं पहले प्रश्न से। झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्न में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी नरसिंह मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, रिमिक्स जलप्रपात कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा डी खूंटी में रिमिक्स जलप्रपात है। कुंदरा या और कांची खान यानी पूर्वी सिंहभूम में किस खनिज के लिए विख्यात है जो झारखंड का एकमात्र खान है? तो इसका आंसर होगा सोना के लिए। नेक्स्ट, सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है सरहुल पर्व। नेक्स्ट, विजबिनको पत्रिका किसने लिखी? तो विजबिनको पत्रिका लिखी है इग्नेस बेक ने। नेक्स्ट, भूमि वितरण हेतु संचालित अभियान ऑपरेशन, तो इसका आंसर होगा बी ऑपरेशन टोडरमल है। झारखंड में विस्फोटक उद्योग कहाँ स्थापित है? तो आंसर होगा गोमिया में स्थापित है विस्फोटक उद्योग झारखंड में। निम्न में से कौन सा पार्क यानी उद्यान हजारीबाग में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वें का सी शहीद निर्मल महतो पार्क। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो नीलंबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा ये मोदिनी नगर पलामू में। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा बी 13 नवंबर 2017 को। यूल रूल जो कि 1856 में झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो आंसर होगा बी संथाल परगना के लिए। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं? तो इसका आंसर होगा 3 प्रकार की। छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो इसका आंसर होगा बी 1765 में आया था। इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती है? तो इसका आंसर होगा सी रोरो नदी नहीं बहती है। झारखंड राज्य का कौन सा क्षेत्र चक्रवात के दृष्टिकोण से संवेदनशील माना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी दक्षिणी पूर्वी। 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, तो इसका आंसर होगा डी झारखंड में किया गया था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। तो फूलो जानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज झारखंड के किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा डी दुमका में है। हजारीबाग क्षेत्र में औरंगजेब के शासनकाल में प्रमुख राज्य कौन थे? तो इसका आंसर होगा डी 1, 2, 3, 4 और 5 यानी पांचों कुंडा, रामगढ़, केंदी, खड़गडिहा और 6 ये पांचों थे। नेक्स्ट देखिए 19वां का। इनमें से कौन चेरो शासक
जिसने कृषि को प्रोत्साहित किया और बार बार होने वाले मुगल आक्रमणों में ध्वस्त पलामू की दशा को सुधारने का सराहनीय प्रयास किया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेदिनी राय ने किया ये काम। विवाह किए बिना ही पति पत्नी के रूप में रहने लगते थे। जब इनके बच्चों का विवाह होता था तब उसी अवसर पर अपनी शादी भी रचा लेते थे। ऐसी प्रथा झारखंड की कौन सी जनजाति में देखने को मिलती है? आंसर होगा डी, असुर में। अस्थायी जीवन व्यतीत करने वाले बिरहोर जनजाति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, जांगी कहा जाता है। सिंकोए सुलो नामक खड़िया कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो आंसर होगा ए, रोज किरकेट्टा है। निम्न में से कौन सा पर्व गांव से चेचक की समाप्ति हेतु मनाया जाता है? तो आंसर होगा बी, आषाढ़ी पूजा मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय खनिज संस्थान धनबाद को IIT का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो आंसर होगा बी, 2016 में। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो इसका आंसर होगा डी, मुंडल। भुवनेश्वरी मंदिर जो पूर्वी सिंहभूम में है उनकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा सी, 500 फीट ऊंचाई है। किस वर्ष झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया था? तो आंसर होगा सी, 1963 में। गोंड जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सयाना कहा जाता है। संथाल जनजाति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा डी, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई समूह से है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, नेटुआ नृत्य किया जाता है। झारखंड के प्रथम विपक्ष नेता कौन? तो इसका आंसर होगा डी, स्टीफन मरांडी है। झारखंड के कौन से जिले को चमकीली धरती के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर होगा डी, कोडरमा को। नेक्स्ट देखिए, अब झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की स्वर्ण पदक की संख्या कितनी थी? तो आंसर इसका होगा सी, 33। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन का देखते हैं। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में मशाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, दीपिका कुमारी है। नेक्स्ट, झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है? तो इसका आंसर कभी रांची को कहा जाता है। झारखंड राज्य में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो आंसर कभी 3 बार लगाया जा चुका है। पंचायत समिति के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर होगा सी, 5 वर्षों का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमंडल गिरिडीह के अंतर्गत नहीं आता? तो आंसर होगा सी, बेरमो नहीं आता है। कारखानों का कारखाना के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, HEC जाना जाता है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से कितनी कक्षा तक अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान की जाएगी? आंसर होगा बी, 8वीं से 12वीं कक्षा तक प्रदान की जाएगी सहायता। अब हम लोग आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 50 पे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2014 में। देखिए इस बुक में डेटा कहीं कहीं गलत दिया है उसका आंसर, तो इसको जहाँ तक हो सके हम बनाए हैं, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा अपडेट करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन के साथ आंसर भी थोड़ा सहयोग करिए, क्योंकि इस बुक में थोड़ा पब्लिकेशन के द्वारा थोड़ा सा अपडेट नहीं किया गया है, नहीं तो बुक तो बहुत अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, सूखा झारखंड उत्तरी पश्चिमी भाग की एक गंभीर समस्या है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो आंसर होगा डी, 28 मई 2010 को किया गया। किसने दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारा कहा? तो इसका आंसर होगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी? तो इसका आंसर होगा सी, तृतीय। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC में उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? आंसर होगा बी, 1963 से उत्पादन प्रारंभ हुआ था। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा बी, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विकेंद्रीकरण के तहत 1983 में रांची जिले से विभाजित कर बनाए गए जिले क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी गुमला और लोहरदगा दोनों थे। राज्य में लाह रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो इसका आंसर होगा रांची में ही है। बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो इसका आंसर सी, ए और बी दोनों, यानी गुमला भी है लोहरदगा भी है।
हंसुली किस अंग में पहनी जाने वाली आभूषण है? तो इसका आंसर होगा गले में, सबको मालूम है ये। राज्य के दूरदर्शन का पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा रांची में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, झारखंड आरक्षित अनुपयोग केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रांची में की गई। गुमला, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका आदि जिलों में पर्याप्त रूप से रेलवे का विकास न होने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा डी, सभी कारण, यानी पठारी क्षेत्र होने के कारण, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण और जंगली क्षेत्र होने के कारण। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग 15, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जमशेदपुर का स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1949 में हुआ था। इसके डेटा में थोड़ा डाउट रहता है। नेक्स्ट, चतरा जिले की स्थापना हजारीबाग से अलग कर कब की गई? तो इसका आंसर है 29 मई 1991 में की गई। अलीगंज का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा बी, पाकुड़ में स्थित है। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के शासनकाल में लगाया गया था? तो आंसर होगा डी, डॉक्टर सैयद अहमद के। जादो पटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जादो कहा जाता है। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ? तो इसका आंसर सी, उरांव का हुआ है। नेक्स्ट, बूढ़ाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर भी लातेहार में स्थित है। कितनी बार ये आया प्रैक्टिस सेटों में। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर गए 9 फरवरी 1806 को हुआ। झारखंड की कौन सी राजनीतिक दिशोम गुरु या गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शिबू सोरेन। नेक्स्ट देखते हैं 24 का, रांची स्थित JSCA स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए, 19 जनवरी 2013 को खोला गया। अब देखते हैं 25 का, गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो इसका आंसर होगा बी, मधुबन में। चुटुपालू घाटी किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा सी, रामगढ़ में स्थित है। अब्रक के खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती हैं, किस किस जिले में? तो इसका आंसर होगा डी, बी और सी दोनों जगह, यानी दुमका में और कोडरमा दोनों जगह में पाई जाती हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, कृषि है। हाल ही में किन्हें विज्ञापन जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार एबीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ए, निरंजन कुजुर को किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। कांग्रेस का सबसे लंबा अधिवेशन कौन था? तो इसका आंसर होगा रामगढ़ का। 25 अप्रैल 2022 को कटिकल शंकर नारायणन का निधन हो गया। वे झारखंड के पूर्व में राज्यपाल थे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिपोर्ट में झारखंड का रैंक क्या है? अब इसका आप लोग बताइए कमेंट में। लेकिन जो बुक है उसका आंसर 5 दिया है बुक में, लेकिन आप लोग बताइए, हमको थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें। और एक क्वेश्चन और है, ये इसमें भी डाउट लग रहा है, इसको भी आप लोग बताइए देख के। चलिए अब 34वें नंबर पर चलते हैं। पुस्तक कोबर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता है पुस्तक कोबर के लेखक। डी आंसर हो जाएगा। भूमि संबंधी औपचारिक कार्यों के संबंधित ऐप कौन से? तो आंसर हो जाएगा सी, वसुधा ऐप है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना का प्रारंभ किया गया? तो आंसर होगा बी, झारखंड में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियमित किया गया था कब? तो आंसर होगा सी, 11 नवंबर 1908 में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस जिले का है? तो आंसर होगा बी, चतरा का। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रामाणिक कोयला भंडार कौन सा है? तो आंसर होगा उत्तरी कर्णपुरा है। भेड़ी फॉर्म डैम सह पार्क कहाँ है? तो इसका आंसर होगा चतरा में है। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। तो चलिए आप लोग थोड़ा सहयोग जैसे कर रहे हैं करते रहिए। आप लोग को हृदय से धन्यवाद। आप लोग को जो भी क्वेश्चन डाउट लगे, अगर उसका आंसर आता रहे तो क्वेश्चन के साथ आंसर लिख दिया करिए कमेंट में, ताकि अन्य लोग को भी उससे फ़ायदा हो सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप बताइए अब इसके बाद कौन सा वीडियो लाया जाए। अभी तो करेंट अफेयर आप लोग को अपलोड करा दिया गया है एग्ज़ाम फाइटर का, उसको आप लोग देखिए, मैराथन है वो। उसके बाद क्या लाया जाए आप लोग बताइए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद।